मीडिया से खास बातचीत। लगातार रायबरेली जिले की मीडिया लोकसभा चुनाव में खबर कवरेज के दौरान बनी थी, जिस पर आज एक बड़ी चर्चा। अब की बार रायबरेली का सांसद कौन? स्टार न्यूज प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान। मैं बात करना चाहता हूं लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो कि रायबरेली जनपद में 5वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और रायबरेली में 4 जून को मतगणना है। यहाँ पे हमारे पास रायबरेली जिले की मीडिया है। मैं मीडिया से जानकारी करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया रायबरेली में लगातार कवरेज पे थी और क्या स्थिति है चुनाव को लेकर के। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करता हूँ। जी रवि जी, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और 4 जून को मतगणना है, तो आपका क्या अनुपात लगता है कि रायबरेली से अब की बार सांसद कौन बनेगा? मतगणना से पहले ही हालात सबको पता हो गए हैं और ये भीड़ और ये वोटिंग का प्रतिशत और यहाँ की दीवानगी कांग्रेस की है, ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस जीत चुकी है आज। जी देखा आपने बताया, रवि जी ने बताया कि कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस की लहर लगातार बनी हुई है। और भी हमारे पास पत्रकार बंधु हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि रायबरेली कांग्रेस की हॉट सीट मानी जाती है और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। और सोनिया गांधी ने एक स्पीच दिया था कि मैं राहुल गांधी को अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। और इसी तरीके स्पीच चुनाव में भारी नामांकन को लेकर के जो है भारी वोटें इनके में पड़ी है। और जहाँ तक की बात की जाए कि पब्लिक भी जो है कांग्रेस को अच्छे वोट की है और अच्छे वोटों से कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल, राकेश जी ने बताया। मैं रवि जी के पास फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ कि 57.33% वोटिंग हुई, चुनाव हुआ, और क्या इनका अनुपात है कि क्या इससे आगे भी बढ़ना चाहिए था या इससे पीछे ही रहना चाहिए था? रवि जी इसके बारे में बताइए। परसेंटेज वोटों का तो एक अलग विषय है, क्योंकि भीषण गर्मी भी थी, लेकिन 10 लाख के ऊपर वोटिंग हुई और 2.5 लाख के करीब राहुल गांधी लीड करके जीत रहे हैं, जो हम लोगों ने अपना आंकड़ा लगाया है। हालांकि स्थिति कुछ और भी हो सकती है, लेकिन जो भी 10 लाख के ऊपर की वोटिंग, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि 2.5 लाख के आसपास की लीड कर रहे हैं राहुल गांधी और जीत भी रहे हैं यहाँ से। और अमेठी से किशोरी लाल जीत रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्तिगत छवि थी दिनेश प्रताप सिंह की, वो शायद जनता को रास नहीं आई। पार्टी विशेष अलग विषय है, पार्टी के भी चाहने वाले इस बार कम हो गए हैं, क्योंकि 10 साल से जो बीजेपी ने हालात पैदा किए हैं, उससे लगभग सभी त्रस्त है। मजदूर, गरीब, अमीर सब त्रस्त है। अमीर भी त्रस्त है, हाई प्रोफाइल के लोग भी त्रस्त हैं, लेकिन वो कहते नहीं किसी से, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हालात बड़ों के भी खराब हैं और गरीब के तो खराब थे ही। तो 5 किलो राशन से बेहतर है कि खटाखट जो 8,500 महीने आना है महिलाओं के खाते में, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। उससे लोगों के घर भी चलेंगे और महिलाओं को जहाँ एक तरफ राहुल गांधी के इस मैनिफेस्टो ने मोड़ा है, मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ है। और कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन कामयाब होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि श्रीवास्तव जी ने, इनका अनुपात क्या था इन्होंने बताया कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में। यहाँ पे हमारे पास और पत्रकार बंधु हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या स्थिति है कांग्रेस की और क्या स्थिति है बीजेपी की। रायबरेली से नया सांसद कौन होगा? अपना परिचय दीजिए। शिवम सिंह चौहान मेरा नाम है और हम यही कहेंगे कि यहाँ पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का माना जाए तो कोई भी पदाधिकारी या उनके जो भी लोग थे उन्होंने प्रचार नहीं किया था। इनका प्रचार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार माना जाए तो उस पार्टी का किसी पार्टी से कोई गठबंधन तो था नहीं, अकेले उन्होंने प्रचार किया। और व्यक्तिगत तौर पे अगर वो टक्कर दे रही है कांग्रेस को और इतने लोगों के गठबंधन में होने के बावजूद अगर यहाँ से कांग्रेस जीत रही है तो इसको जीत नहीं देती, इसे जीत नहीं मानेगी। बिल्कुल, आपने देखा कि शिवम सिंह का अनुपात क्या था बीजेपी के प्रति, ये बोले। और हमारे पास यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, मैं इनसे भी इनका परिचय लेना चाहता हूँ। अपना परिचय दीजिए। सर्वेश सिंह, ये बताइए कि आपको क्या लगता है आपकी रायबरेली सांसद कौन बनेगा? रायबरेली सांसद तो अपनी टक्कर दोनों में थी, भाजपा और कांग्रेस दोनों टक्कर बराबर थी, पर हमको लग रहा है कि कांग्रेस निकल जाएगी। कम वोटर निकले पर निकल जाएगी कांग्रेस। हाँ, और दिनेश सिंह चुनाव से लड़ है, भाजपा सदस्य चुनाव से लड़ है जी, टक्कर दिए। राहुल गांधी को मतदान भी लाना पड़ा यहाँ पर, हमेशा आते थे चले जाते थे, अब फिर राहुल गांधी भी लाना पड़ा। प्रियंका को 8-8 दिन रही यहाँ पर। हाँ, तो टक्कर दिया भाजपा।
बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस को टक्कर दिया है। ये अनुपात था हमारे पत्रकार बंधु का, और भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनसे भी जानकारी करना चाहता हूं क्या स्थिति रायबरेली की है और अब की बार नया सांसद रायबरेली जनपद में कौन बनेगा। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रशांत रायबरेली क्योंकि हमेशा से एक हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ गांधी परिवार से कोई न कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता हमेशा से लड़ा, चाहे वो प्रियंका जी रहे हों, चाहे वो राहुल जी रहे हों। और रायबरेली की जो एक पहचान थी व्यक्तिगत, जब से देश आज़ाद हुआ है तो इससे पहचान मिली है रायबरेली को, तो गांधी परिवार ने दिलाई है, इसको हम भी भूल नहीं सकते। आप कहीं जैसे दिल्ली चले जाएं, आप बाहर अन्य शहरों में चले जाएं, अगर कोई पूछता है भैया आप कहाँ से, तो आप रायबरेली बताते हैं, तब उस समय ये होता है ना कि अच्छा वो फला जगह से, सोनिया जी के क्षेत्र से, तो उस समय ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ पाया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि गांधी परिवार से रायबरेली की पहचान है। और दूसरी बात है एमएलसी माननीय हमारे जो है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, इन्होंने फाइट अच्छी करी है और पिछली बार भी इन्होंने सोनिया जी को जो है अच्छी टक्कर दी, इस बार भी ये जो है अच्छी टक्कर दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जहाँ जैसा देखा जाए सोनिया जी भी आई नामांकन के दौरान, पूरा उनका परिवार रहा, और प्रियंका जी पूरे कैंपेन पूरे सप्ताह यहाँ रुकी, और राहुल जी भी जो है जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन वो बूथ लेवल पे पहुंचे, और कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये डर है, इन्होंने दिनेश प्रताप सिंह ने वो डर पैदा कर दिया कि आप चुनाव हार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो उनके दिल में ये डर है कि अगर कहीं से भी कोई इधर उधर ऊंचा नीचा हुआ तो मेरी सीट खसक सकती है, और ये डर होना भी चाहिए। और डर हमको लगता है ये डर अगर इनको बना रहेगा तो ये 5 साल जनता के बीच में आएंगे, और नहीं तो ऐसा होता है क्या है कि अरे हम तो सीट जीत ही रहे, जैसे कांग्रेस नेता बंद कमरे में एसी में बैठे रहते हैं और लोगों की समस्याओं से उनका कोई सरोकार ही नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर रहा, और पर्सनल राहुल गांधी के लिए लोगों ने ये कहीं ना कहीं फैक्टर रहा, और पर्सनल राहुल गांधी के लिए लोगों ने वोट किया, क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, और जब कोई बड़ा नेता अपने रायबरेली से लड़ता है तो एक जुनून होता है कि जो है बड़ा नेता हारने ना पाए, ये अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो राहुल गांधी निकलेंगे, चाहे वो जीतने का प्रतिशत कम ही हो, लेकिन राहुल गांधी जीतेंगे। आप लगातार कवरेज के दौरान बने थे रायबरेली जनपद में, तो 57.33% की वोटिंग हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या अनुपात है कि वोटिंग जो 57.33% हुई है ये आगे होनी चाहिए या और भी आगे? हाँ, लगभग थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक तो वोटिंग के लिए ये जो समय अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, और आप भी समझ सकते हैं कि बूथ पे जाना, पैदल जाना और वहाँ लाइन लगा के खड़े रहना, तो कहीं ना कहीं धूप की वजह से मत प्रतिशत डाउन रहा। और जो कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं रहा, कम से कम मान के चलिए 5% वोटर तो ऐसे डाल ही नहीं पाए जिनके नाम जो है वोटर लिस्ट में है, कहीं उनको मृत दिखा दिया गया, तो कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनको बैरंग खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे कि हम ही वोट डाल नहीं पाए, ये देखिए मेरे हाथ हैं, तो जो है हम वहाँ गए तो हमारा जो है उसमें नाम ही गलत था, तो पहचान पत्र में हमारा जो नाम था वो प्रशांत त्रिपाठी, उसमें शब्दों को लेकर हेर फेर था, तो ये हुआ कि आप है ही नहीं, तो इसलिए हम ही नहीं वोट डाल पाए, तो हमारा ही एक वोट कम पड़ गया। हमारे घर में 6 लोग हैं तो 5 ही लोग वोट डाल पाए। तो इसी तरह कहीं ना कहीं जो है हार्ड रहा, मतदान प्रतिशत और बढ़ना चाहिए था, कम से कम ये मान के चलिए 60 जाना चाहिए था। 60 जाना चाहिए जी। बिल्कुल आपने देखा कि मतदाता आपके ऐसे बहुत ऐसे नाम है जो जिनकी परिचय नहीं मिली, वोट नहीं डाल पाए। हमारे पास ये जो बैठे थे जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वयं वोट नहीं डाल पाए। अब की ये स्थिति बनी रही रायबरेली जनपद में। और सबसे अच्छी बात यह कि कांग्रेस की लहर, जो कि रायबरेली जनपद कांग्रेस की लहर कहा जाता है, कांग्रेस की लहर मानी जाती है। गांधी परिवार पूरा आया, नामांकन किया, और लगातार रायबरेली जिले में प्रियंका जी ने भ्रमण किया, और यहाँ के लोगों के, यहाँ की जो मीडिया है, इनका भी मानना है कि रायबरेली से कांग्रेस अब की बार राहुल गांधी सांसदी लेकर प्लेन अपनी उड़ाएंगे। स्टार न्यूज़ प्लस से अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली।